हुए मनरेगा बहाल करने की बात और मजदूरी को बढ़ाने की बात हम ग्रामीणों से बता रहे हैं। मनरेगा का नाम भी चेंज कर दिया गया है, जी राम जी का ऐसा कुछ करके नाम पब्लिक में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी राम जी नाम बस इसलिए रखा गया है ताकि कोई विरोध ना कर सके। जी राम जी का नाम तो ये लोग लेते हैं, लेकिन राम जी कभी नहीं चाहते थे कि मजदूरों के पेट पर कोई ऐसे लात मारे और राम जी का नाम आगे कर दे। भाजपा यही काम कर रही है, राम को आगे करके उसके भीतर जो है वो तमाम ऐसे कानूनी प्रावधानों को बदल रही है जो गरीब और मजदूर विरोधी प्रावधान है, जो किसान विरोधी प्रावधान है, जो छात्र विरोधी प्रावधान है। ऐसे प्रावधानों को लागू करने का काम लगातार भाजपा कर रही है, लेकिन धर्म का जो चोला है वो आगे कर दे रही है ताकि कोई देख पा रहे हैं रसड़ा छोटी काशी से, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ यूथ हैं जो कि दर्जनों की संख्या में है, और देख सकते हैं कि साइकिल से और माइक साउंड लेकर जो कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये हो, तमाम प्रकार के स्लोगन, कौन बनाता है हिंदुस्तान भारत का, मजदूर किसान, मनरेगा बहाल करो। हालांकि मनरेगा की जब बात आती है तो मनरेगा जी राम जी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन क्या कुछ इनकी मंशा है, किस चीज़ का है, कहीं ना कहीं ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सारे पहलू पे मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, कुछ पूछने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विवेक मिश्रा है। आज किस तरह का आप लोग साइकिल एक रैली कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग निकाल रहे हैं साउंड को लेकर? हम लोग 17 जनवरी से चौरी चौरा से इस यात्रा को निकाले हैं। मनरेगा बचाओ यात्रा इस यात्रा का नाम है, और हम लोग जो है गोरखपुर से यात्रा प्रारंभ हुई, देवरिया तक आई। देवरिया के बाद से बलिया में हम लोग सिकंदरपुर, मनियर, बासटी होते हुए सातवार, बलिया और फिर रसड़ा हम लोग ये यात्रा लेकर के आए हैं। पूरा बलिया भ्रमण कर रहे हैं आप लोग? पूरा बलिया में जितने भी ब्लॉक है, अधिकांश ब्लॉकों को छूते हुए, तमाम ग्रामीण जनता से मिलते हुए, गांव-गांव में जाते हुए, और हम सबको यह बात बताते हुए कि जो नया कानून है वह गरीब विरोधी है और जो मजदूर विरोधी कानून है ये बात हम बताते हुए मनरेगा बहाल करने की बात और मजदूरी को बढ़ाने की बात हम ग्रामीणों से बता रहे हैं। मनरेगा का नाम भी चेंज कर दिया गया है, जी राम जी का ऐसा कुछ करके नाम प्रस्तुत किया गया है समाज में, मैंने पब्लिक में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी राम जी नाम बस इसलिए रखा गया है ताकि कोई विरोध ना कर सके। जी राम जी का नाम तो ये लोग लेते हैं, लेकिन राम जी कभी नहीं चाहते थे कि मजदूरों के पेट पर कोई ऐसे लात मारे और राम जी का नाम आगे कर दे। भाजपा यही काम कर रही है, राम को आगे करके उसके भीतर जो है वो तमाम ऐसे कानूनी प्रावधानों को बदल रही है जो गरीब और मजदूर विरोधी प्रावधान है, जो किसान विरोधी प्रावधान है, जो छात्र विरोधी प्रावधान है। ऐसे प्रावधानों को लागू करने का काम लगातार भाजपा कर रही है, लेकिन धर्म का जो चोला है वो आगे कर दे रही है ताकि कोई विरोध ना कर सके। क्या लग रहा है कि आप लोग आवाज उठाने से सरकार सुनेगी, और क्या लग रहा है कि जो आप लोग की मंशा है वो सरकार करेगी? बिल्कुल, हम जब यात्रा लेकर के निकले हैं, हमारे साथ ये तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम ये मानते हैं कि सरकार का विरोध करना गलत नहीं है। सरकार अगर जो गलत कोई कानून लेकर के आती है तो उसका गांधीवादी तरीके से खुल करके विरोध होना चाहिए, और जनता में यह बात पहुंचनी चाहिए कि जो गलत कानून बनाया गया है उसे वापस लेने की हम मांग लेकर के बनारस तक जाएंगे और सख्ती से अपनी बात कहते हुए जाएंगे। प्रदेश सरकार और देश की सरकार से क्या आदेश करना चाहेंगे, निवेदन क्या करना चाहेंगे? जी, ये केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि जो राज्य सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। राज्य सरकारें जो है वह तमाम जगह ऐसी स्थिति है जहाँ पे छोटी अर्थव्यवस्था है, वो मतलब मनरेगा का पैसा वो लोग कहाँ से वहन कर पाएंगे। वो लोग 40% जो भार दे दिया गया है राज्य सरकारों के ऊपर, ये राज्य सरकारों के ऊपर भी बर्डन है, और राज्यों की अनदेखी की जा रही है, अपने सांसदों की अनदेखी की गई और विपक्ष की भी अनदेखी की गई, मजदूर संगठनों की अनदेखी की गई, और ऐसे काले कानून को संसद में पास कर दिया गया तानाशाही रवैया अपनाते हुए। इसका हम लोग खुले तौर पर विरोध करते हैं, और तमाम राज्य भी इसका विरोध करते होंगे। जिन राज्यों को यह उम्मीद थी कि मनरेगा का जो पैसा सीधे सीधे अकाउंट में केंद्र के जरिए आता था, अब राज्यों को 40% खर्च देना पड़ेगा, इसलिए राज्य इसके साथ नहीं है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूथ है, और ये लोग पूरा आज जो कि जिला भ्रमण करने में लगे हुए हैं, और देख सकते हैं कि इनके हाथों में मनरेगा का ये जो कि कहीं ना कहीं पर्चा भी ले रखे हैं, और चौरी चौरा से बनारस 17 जनवरी 17 फरवरी मनरेगा बचाओ यात्रा, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े ही जोर शोर से ये लोग अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, और सरकार की जो कहीं ना कहीं नीतियां है उनका ये लोग जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मैं सूफी सलीम शाह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी आप लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जी, हम लोग गोरखपुर की क्रांतिकारी सरजमीन चौरी चौरा से 17 जनवरी को निकले, और हमारी यात्रा 17 फरवरी को बनारस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में समापन होगी। अगर इसी तरह इस सरकार में होता रहे तो क्या लग रहा है कि 27 में पूरा चुनाव होना है, कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा? देखिए, अभी 27 का चुनाव तो जब होगा तब, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अगर ऐसे काले कानून या सरकार वापस नहीं लेती है तो हम छात्र सभा के लोग ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट भी करेंगे, और ऐसे ऐसे इन लोगों के जवाब भी देंगे इनके काले कानूनों के, कि उनको मजबूरन ऐसे काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। फिर 27 चुनाव तो बहुत दूर की झांकी है, अभी इसी समय देख लें, ये पंचायत चुनाव हारना उनकी तय है।
देखिए, बताते चले सरकार को भी कहीं ना कहीं कि 27 का चुनाव जरूर दूर है, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव हो रहा है 26 में। हालांकि सरकार जरूर गोल मटोल कर रही है। हालांकि पंचायती राज मंत्री जो ओपी राजभर है, उनका गढ़ है, यहाँ पर देखा जाता है कि बगल में केंद्रीय कार्यालय है, उनका बयान आता है कि अभी पुनः चुनाव निर्धारित समय पर होगा। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दैनिक भास्कर से चैनलों पर चलाया जाता है कि हो सकता है कि चुनाव 27 में भी जाएगा, लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह ये यूथ यानी युवा जो निकले हैं साइकिल पे, और जो मनरेगा का आवाज और मजदूरी का आवाज, गरीबों की आवाज जो उठा रहे हैं, कहां तक सरकार सुनेगी, अब ये देखना बाकी होगा। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।